क्या यही वो लोकतंत्र है जिसकी कल्पना महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीदों ने की थी? हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं अरुण मिश्रा जी, उनका वक्तव्य ना होता कि इस देश में लोकतंत्र मर चुका है और हमें इस देश से बाहर जाने की जरूरत है। तो आप समझिए कि किस तरह के ये बीएमओ हैं जो अपने घर पे जाके सोनोग्राफी करते हैं और हॉस्पिटल पे सोनोग्राफी करने पे उन्हें तकलीफ हो जाती है, क्योंकि शायद वो चाहते ही नहीं है कि कभी यहाँ की मशीन बने और यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनका सही से इलाज हो सके। लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उसका ऑपरेशन नहीं करते हैं। ऑपरेशन करने के उनसे 11,000 रुपये मांगे जाते हैं, जैसे ये कोई चंदा दे रहे हैं। बिल्कुल दिक्कत वही है कि ये गरीब है। अगर ये गरीब नहीं होते, अगर शायद यहाँ पर कोई विधायक यहाँ पर आए होते या शायद कोई मंत्री यहाँ पर आया होता तो इस तरह की व्यवस्था नहीं होती कि आप एक माँ है, मैं भी किसी माँ का बच्चा हूँ। अगर मेरी माँ के साथ ऐसा होता, मैं इस दुनिया पे नहीं आया होता या आपकी माँ के साथ ऐसा होता तो कैसा लगता? सिस्टम क्यों नहीं काम करता ऐसे लोगों पे? यहाँ के बीएमओ पे कोई आप एक्शन नहीं लेते हैं, यहाँ के जो सीएमओ है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ छोटी मछलियों को फांस दिया जाता है और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं पैसे के दम पे मौज करते हैं और गरीबों का खून चूसते हैं। अभी मैं आज़ाद भारत के आज़ाद राज्य के एक शहर में खड़ा हूँ। इस शहर का नाम मनेंद्रगढ़ है और ये शहर कुछ ही दिनों बाद या कुछ महीनों बाद ज़िले का रूप लेने जा रहा है। एक आम आदमी की हैसियत से कुछ सवाल मेरे मन पे हैं, जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। सवाल पूछना चाहता हूँ अपने दर्शकों से, सवाल पूछना चाहता हूँ इस देश की जनता से कि क्या हम एक वास्तविक लोकतंत्र पर जी रहे हैं? क्या यही वो लोकतंत्र है जिसकी कल्पना महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीदों ने की थी? क्या इसी लोकतंत्र की परिकल्पना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी? शायद ऐसा नहीं मुझे लगता, क्योंकि आज के समय में कहीं ना कहीं पैसा इतना हावी हो चुका है कि इंसानियत को मारा जा रहा है। अगर ऐसा ना होता तो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं अरुण मिश्रा जी, उनका वक्तव्य ना होता कि इस देश में लोकतंत्र मर चुका है और हमें इस देश से बाहर जाने की ज़रूरत है। ये उनका स्टेटमेंट है और कहीं ना कहीं ये बात छोटी बात नहीं है। अगर हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज अगर ऐसी बातें कहते हैं तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा देश किस मुहाने पे भी आके खड़ा हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे ये एक सरकारी हॉस्पिटल है और यहाँ पे एक औरत, एक लेडीज़ जो होती है, मरे हुए बच्चों को लेके 4 दिन से अपने कोख में घूमती है कि मैडम, सर, मेरा ऑपरेशन कीजिए, क्योंकि बच्चा जो है वो जीवित नहीं है। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ से मृत बच्चों को उठा के कुत्ता ले जाता है। आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से लिखा हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेंद्रगढ़। लेकिन यहाँ के हालात कुछ इस कदर ही हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्थाएँ हैं। बीएमओ साहब अपने घर पे सोनोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन इस अस्पताल पे जो कि ज़िला होने वाला है, यहाँ का सोनोग्राफी मशीन चालू नहीं है। तो आप समझिए कि किस तरह के ये बीएमओ हैं जो अपने घर पे जाके सोनोग्राफी करते हैं और हॉस्पिटल पे सोनोग्राफी करने पे उन्हें तकलीफ हो जाती है, क्योंकि शायद वो चाहते ही नहीं है कि कभी यहाँ की मशीन बने और यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनका सही से इलाज हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पैसे कमाने हैं। अगर गरीबों का इलाज इस हॉस्पिटल पे हो जाएगा तो बीएमओ साहब के घर पे जाएगा कौन? और घर पे नहीं जाएंगे तो कमाएंगे कैसे? चलिए मैं उस पीड़ितों से मिलाऊंगा जिनके साथ ऐसा अन्याय हुआ है, उस माँ से भी मिलवाऊंगा जिसका बच्चा उसके कोख में मरा हुआ है, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उसका ऑपरेशन नहीं करते हैं। ऑपरेशन करने के लिए उनसे 11,000 रुपये मांगे जाते हैं, जैसे ये कोई चंदा दे रहे हैं। 11,000 रुपये मतलब कि जैसे हम कभी मंदिर पर जाते हैं या किसी भी डोनेशन कहीं करते हैं तो वहाँ पर 11,000, 12 या 21,000 का डोनेशन देते हैं, तो यह इनको डोनेशन दीजिए तो ये सरकारी कर्मचारी गरीबों का इलाज करेंगे और लोगों का इलाज करेंगे। किताबों पे, भाषणों पे, पेपरों पे और बड़े बड़े मैगजीनों पे बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती हैं कि महिला शक्ति ऐसी होती है, महिला शक्ति ऐसी होती है, महिला दुर्गा का रूप होती है, महिला मातृत्व का रूप होती है, महिला ऐसी होती है, महिला वैसी होती है। लेकिन जब बात हकीकत पे आती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन और यहाँ का जो समाज है और यहाँ का जो सिस्टम है महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना कभी नहीं छोड़ता है। मेरे पीछे एक माँ है जिसके बारे में मैंने बताया हुआ था कि
कोख में 4 दिन से मृत बच्चों को लेकर घूम रही थी। शायद अगर सही समय पे इलाज कर दिया गया होता तो वो जो बच्चा जो मृत हुआ है वो शायद कहीं ना कहीं जीवित पैदा होता। लेकिन यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो CHMO हैं और यहाँ का जो सिस्टम है शायद इतना भ्रष्ट हो चुका है, या शायद उनके अंदर की जो आत्मा है वो शायद कहीं ना कहीं मर चुकी है कि वो आज एक मातृत्व को नहीं पहचान पा रहे हैं। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो CHMO सर हैं या जो भी डॉक्टर है या डॉक्टर तिवारी हैं, वो भी किसी न किसी माँ के बच्चे हैं। अगर उनके माँ के साथ ऐसा हुआ होता तो शायद वो आज यहाँ पर पैदा नहीं हुए होते, लेकिन उनको नहीं पता है क्योंकि आज वो उस ओहदे पे बैठे हुए हैं, उस पैसे के रौब के चकाचौंध में वो खो चुके हैं। इसलिए शायद आज उन्हें वो कोई मातृत्व दिखाई नहीं देता, ना ही किसी माँ की ममता दिखाई देती है और ना ही किसी माँ का दर्द दिखाई देता है। आप देख रहे होंगे कि ये जो लेडीज़ जो यहाँ पे हैं शायद 4 दिनों से वो इलाज के लिए इसी हॉस्पिटल में भर्ती थी, लेकिन हमेशा जो होता आया है रिफ़र पे रिफ़र। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इन सब के बाद भी 3 दिन पहले इनको पता चल जाता है कि इनका बच्चा नहीं है, उस बच्चे की सांसें नहीं चल रही हैं, तो भी यहाँ के डॉक्टरों ने कोई सुध नहीं ली। उनके अंदर की आत्मा ने नहीं बोला कि चलो बच्चा तो नहीं रहा, माँ का ख्याल रखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता है कि अगर मृत बच्चा शरीर के अंदर है, पेट में है, तो माँ की जान को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा था। यहाँ पर मैंने देखा काफ़ी सारे नर्सेस यहाँ पर काम करती हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक लेडीज़ है, वो भी कहीं ना कहीं एक महिला है, वो भी कहीं ना कहीं किसी बच्चे की माँ होंगी। शायद उनको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने भी इस सिस्टम का साथ दिया और इस मजबूर माँ को ऐसे तड़पते हुए छोड़ दिया। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आज प्रसव हुआ है वो भी अपने से हुआ है, मतलब इसके बाद भी प्रशासन इतना उदासीन था कि इनका इलाज करने की कोशिश नहीं की गई और इनको बचाने की कोशिश नहीं की गई। ये तो अच्छा है कि कहीं ना कहीं इनकी किस्मत अच्छी है कि वो यहाँ पर बच गई, वरना अस्पताल वालों ने को भी कमी नहीं छोड़ी थी। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल पे ये ऐसा हॉस्पिटल है जो आने वाले कुछ महीनों पे जिला होने वाला है और जिले का सबसे मुख्य हॉस्पिटल यही होने वाला है, लेकिन तब भी यहाँ पे सोनोग्राफी की व्यवस्था नहीं है। सोनोग्राफी की व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि गरीबों का खून चूसना चाहता है यहाँ के लोग, और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ का जो प्रशासन है, वो चाहता है कि कहीं ना कहीं गरीब यहाँ पर इलाज ना कराए, वो किसी न किसी प्राइवेट हॉस्पिटल भर्ती हो और अपने खून पसीने की कमाई उन डॉक्टरों के ऊपर में जाके छोड़ के आ जाए और वो उस पैसे से मौज करें, और ये जो गरीब लोग हैं तंग आके ऐसे ही इस हालात में लेटे रहें। क्या करते हैं आप? खेती किसान करते हैं बस। कितना कमाते हैं? हो गए काट खाड़ी के है, बाकी तो नहीं है, गरीब आदमी क्या करें अब। बिल्कुल, दिक्कत तो वही है कि ये गरीब हैं। अगर ये गरीब नहीं होते, अगर शायद यहाँ पर कोई विधायक यहाँ पर आए होते या शायद कोई मंत्री यहाँ पर आया होता, तो इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। कोई भी यहाँ पर मंत्री आता है, कोई विधायक आता तो उसके लिए व्यवस्थाएं पूरी तरह से होती, और शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर मंत्री या विधायक तो आते भी नहीं, क्योंकि वो यहाँ क्यों आएंगे, और आते तो ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से नहीं होती, क्योंकि ये गरीब हैं, क्योंकि इनकी जान की कोई कीमत नहीं है। इसलिए ऐसा यहाँ का सिस्टम जो है इनके साथ ऐसा व्यवहार करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि 1 जान जाएगी, 2 जान जाएगी, 3 जान जाएगी, क्या होगा? 2-4 दिन कुछ लोग आएंगे, कुछ मीडिया वाले आएंगे, हल्ला करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, इसके बाद में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक के लोग करप्ट हैं। ये मैं डंकी की चोट बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ के जो CMHO साहब हैं वो भी यहाँ पर आए थे कुछ दिन पहले। यहाँ से एक मृत बच्चे को कुत्ता इस वार्ड से उठा के ले गया था। सोचिए क्या हालात है इस हॉस्पिटल के कि यहाँ से आके कुत्ता उठा के ले जाता है, और CHMO साहब क्या बोलते हैं कि ढांचा सही नहीं है, स्ट्रक्चर सही नहीं है, इसलिए कुत्ता उठा के ले गया। भाई जवाबदारी किसकी होती है? अगर आप यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बने हुए हैं तो जवाबदारी तो आपकी होनी चाहिए ना, और आपके ऊपर कार्रवाई अभी तक हुई क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ लोगों के, चंद लोगों के खास बने हुए हैं, इस कारण उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथ इसी हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स भी हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम जानना चाहते हैं। नीता नायर। नीता जी जी। नीता जी, जो घटना हुई है, एक माँ जो होती है 3 से 4 दिन तक कोख में अपने बच्चे को लेके, मरे हुए बच्चे को रहती है, प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है, अच्छा लगता है? जी नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं आप भी शायद एक माँ होंगी, एक महिला हैं, एक महिला का दर्द तो एक महिला समझ सकती है। जी जी। इसके बाद भी इस तरह का कांड होना यहाँ कि आप एक माँ है, मैं भी किसी माँ का बच्चा हूँ, अगर मेरी माँ के साथ ऐसा होता, मैं इस दुनिया पे नहीं आया होता, या आपकी माँ के साथ ऐसा होता, तो कैसा लगता? सिस्टम क्यों नहीं काम करता ऐसे लोगों पे?
भाई तो ऊपर वाले बता सकते हैं, अपना काम है कि हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि केस ऐसा आया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब उनका जवाब जैसा रहता है वो हम लोग को फॉलो करना रहता है। तो क्या आपने उस मैडम को नहीं बताया कि ऐसी उसकी दिक्कत है? मालूम रहता है, मैडम को मालूम रहता है, जानकारी है कि भाई FHS नहीं मिल रहा है। यहाँ के सब कुछ पता होने के बाद भी मैडम इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है? आपको ये तो पता, ये तो लगता है ना कि अगर उसके पेट में बच्चा था, मृत बच्चा था, उसकी उस माँ को भी खतरा था। जी बिल्कुल था। 4-4 दिन तक कोख पे रखी हो तो कहीं ना कहीं तो उसकी जान पे दिक्कत थी। जी जी है खतरा। देखिए आप सब जो सिस्टर हैं, मुझे लगता है कि डॉक्टर से ज़्यादा वर्क करती हैं ग्राउंड लेवल पे आके। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपको, आपने जब मैडम को बताया तो मैडम का रिएक्शन नहीं था कि चलिए उनका इलाज कीजिए, अच्छा इलाज कर दें उनका? एक तो बात ये भी है, कल मैं ऑन ड्यूटी थी नहीं। कल की बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए 4 शनिवार से बाकी केस भी आता है तो हम लोग जैसे मैडम से पूछते हैं कि मैडम क्या करना चाहिए उसके लिए, तो जैसे मैडम बताती भाई उसका BP पल्स मॉनिटरिंग करिए, FHS देखिए FHS है कि नहीं। FHS बता दिया जाता है कि नहीं है, तो हम बताते हैं जैसे कि मैडम नहीं है FHS, हम लोग को साउंड में नहीं आ रहा है, तो हम लोग भी अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि हो सकता है डॉपलर से नहीं सुनाई दे रहा तो स्टैट से सुनते हैं, लेकिन नहीं सुनाई देता तो फिर मैडम को बताते हैं। तो फिर मैडम बताती हैं कि एंटीबायोटिक वगैरह लगा दो, मैं आती हूँ, फिर मैं देखती हूँ। उसके बाद भी मैडम ने कुछ नहीं किया? फिर उसके बाद तो फिर उसके कुछ नहीं। मैं समझ रहा हूँ कि आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, ये भी शायद आप ना बोल पाएँ, इसका आंसर शायद आप ना दे पाएँ, क्योंकि जो यहाँ के BMO सर हैं वो सोनोग्राफी सेंटर चलाते हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो पैसे के लिए सोनोग्राफी सेंटर चलाते हैं। यहाँ पे सोनोग्राफी नहीं, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे सोनोग्राफी नहीं है। आप लोगों ने कभी बोला नहीं डॉक्टर्स को या फिर ऊपर सिस्टम पे? ये पहले होता था सोनोग्राफी वगैरह, ये मालूम था हम लोग को। सोनोग्राफी वाली मैडम भी थी एक तो, और जैसे कुछ ऐसा कंडीशन आती है कि जैसे इसको करना है तो मैं अभी कभी कभी देखी हूँ मैडम भी करती हैं, सर को तो नहीं देखी लेकिन मैडम करती थी। कब से बंद है? अब भैया बहुत दिन हो गए, शायद याद नहीं होगा। आपने देखा कि जो यहाँ के जो सिस्टर हैं उन्होंने बताया, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है कि उनके अंदर भी दर्द होगा या डर होगा, इसलिए बहुत सारी चीज़ बता नहीं पा रही हैं। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो ठीकरा होता है वो ऐसे ही छोटे छोटे कर्मचारियों के ऊपर फोड़ दिया जाता है, और बड़े जो कर्मचारी होते हैं, बड़े जो अधिकारी होते हैं, वो अपना पल्ला साफ करके निकल जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के CMO हैं वो आज बर्खास्त होते, उनके ऊपर जांच चल रही होती। चलिए कहीं ना कहीं ऐसी हरकतों से एक इंसानियत शर्मसार होती है, मानवता शर्मसार होती है, और ख़ास करके मातृत्व तो शर्मसार होता ही है। आपने इस हॉस्पिटल पे होने वाली अवस्थाओं को देखा, होने वाली लापरवाहियों को देखा कि किस तरह से यहाँ पे एक माँ अपने पेट में 4 दिन से मृत बच्चों को रखती है। आपने ये भी देखा कि किस तरह से इस परिसर से एक नवजात मृत बच्चे को कुत्ता उठा के ले जाता है। उसके बाद भी जो CMO साहब बोलते हैं कि यहाँ का स्ट्रक्चर सही नहीं है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, जिस ज़िले पे हूँ, यहाँ से 3 विधायक आते हैं। 3 विधायकों में से 2 विधायक राज्य मंत्री का दर्जा पा चुके हैं और 1 विधायक संसदीय सचिव हैं। और उसमें से सबसे मज़े की बात ये है कि जो 1 विधायक जो हमारे हैं विनय जायसवाल जी, वो भी जो राज्य मंत्री का दर्जा जिन्होंने पाया हुआ है, वो भी इसी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत में आते हैं। तो हम अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री से बोलना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ तो मत कीजिए। और यहाँ के BMO पे कोई आप एक्शन नहीं लेते हैं, यहाँ के जो CMO है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ छोटी मछलियों को फांस दिया जाता है, और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं पैसे के दम पे मौज करते हैं और गरीबों का खून चूसते हैं। तो हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि अगर सच में आप एक नवा छत्तीसगढ़ गढ़ना चाहते हैं, एक नया छत्तीसगढ़ देखना चाहते हैं, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो हैं उनके ऊपर एक्शन लेकर तो दिखाइए, जिससे जनता आपके ऊपर विश्वास कर सके कि हाँ, कि आप जो बोलते हैं वो करते हैं। एक नवा छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नवा छत्तीसगढ़ जो भी बन रहा है सिर्फ भ्रष्टाचार के नींव पे बन रहा है। तो ऐसा नया छत्तीसगढ़ हमें नहीं चाहिए, ऐसा नया छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को नहीं चाहिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि एक सही कार्रवाई कीजिए।
और जो सही पे दोषी हैं, जो यहाँ के दोषी जो सीएमओ है, जो हमेशा इस अस्पताल को सुर्खियों पे रखते हैं, जो यहाँ के जो दोषी हैं बीएमओ, जो यहाँ पे सोनोग्राफी ना चला के अपने घर पे सोनोग्राफी चलाते हैं और गरीबों का पैसा लूटते हैं वहाँ से, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, न कि छोटे मोटे नर्सेस पे या छोटे मोटे डॉक्टरों पे। चलिए, प्रदेश में कहीं भी रहूँगा, गरीबों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ तो उठाता रहूँगा। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हिंदू भारत। जय हिंद।